साध संगत जी प्यार से कहिए धन अंकार जी। साध संगत 24 अप्रैल का ये महीना जब शुरू होता है तो प्रत्येक निरंकारी महात्मा, प्रत्येक निरंकारी भक्त और बुद्धिजीवी जागरूक व्यक्ति जो इतिहास से संबंध रखते हैं वो जानते हैं कि इस महीने में 24 अप्रैल 1980 को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत हुई। वो शहीद हुए एक मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, मिलवर्तन के लिए, एक सौहार्द के लिए, एक सत्य के लिए, जो सत्य अनादिकाल से आदिकाल से निरंतर एक था, एक है, एक रहेगा, जिसको कहा गया आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। तो ऐसे सत्य परमात्मा निराकार की जानकारी देने वाले वो महात्मा, वो संत, उनकी कुर्बानी 24 अप्रैल 1980 को हुई। कुछ आतताइयों ने उनके प्राण ले लिए, उनकी जान ले ली। उसी महात्मा के वो शब्द कई बार कानों में गूंजते हैं जब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं एक गुरबचन को ख़त्म करके हम निरंकारी मिशन को ख़त्म कर देंगे। मैंने तो घर घर में गुरबचन पैदा कर दिए हैं, मैंने हर गली हर शहर में गुरबचन पैदा कर दिए हैं। ये मिशन, निरंकारी मिशन, ये मानवता का मिशन है, ये प्यार का मिशन है, ये मोहब्बत का मिशन है, ये इंसानियत का मिशन है, ये भाईचारे का मिशन है। इस मिशन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि गुरबचन कोई शरीर नहीं है, गुरबचन तो ज्ञान है। और अवतार वाणी में लिखा भी है, ज्ञान गुरु का जिज्ञासु को मुक्ति मार्ग दिखाता है। ज्ञान गुरु का जिज्ञासु को भक्ति पथ पर चलाता है। तो ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की देन, उस समय निरंकारी मिशन को जानने वाले, मानने वाले संत महात्माओं के हृदय में बहुत पीड़ा हुई जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहादत हुई। और उस पीड़ा का इजहार करने के लिए जब वो निरंकारी राजमाता जी के समक्ष पहुंचे तो उस समय निरंकारी राजमाता जी ने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अक्सर प्यार की मिसालें देते थे, प्रेम की मिसालें देते थे, सबर, सिदक और शांति की मिसालें देते थे, समदृष्टि की मिसालें देते थे। आपने भी वही अपनाना है और कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत कदम नहीं उठाना, ताकि आने वाला समय आपके गुरु के ऊपर उंगली उठाए। तो सत्संगत उस महात्मा के कुछ ऐसे पहलू जीवन में देखे। जब हम छोटे थे ये ज्ञान हुआ, निरंकार का सतगुरु की कृपा हुई, समागम में गए। 74 में वो सिल्वर जुबली समागम, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को नोटों से तोलने की बारी, भारतीय करेंसी से। तो जब तोला जा रहा था, स्टेज पर लिखा हुआ था, आपे कंडा तोल तराजू आपे तोलनहारा। तो सत्संगत वहां उस समय वो एक सीन, वो समय देखा, वो जो माया जिस पलड़े में रखी थी वो ऊपर उठ गए। तो बाबा जी से किसी ने कहा, बाबा जी देखो ये माया ऊपर उठ गए। तो बाबा जी कहते हैं, बाबा गुरबचन सिंह महाराज, कि ये माया हमेशा लोग ऊपर समझते हैं लेकिन ये नीचे रहती है। फिर बाबा जी का पलड़ा ऊपर उठ गया। तो कहते हैं, बाबा जी अभी आपका पलड़ा ऊपर उठ गया। तो कहते हैं, इस माया को हमेशा ऐसे नीचे ही रखना है, अपने आप को ऊपर रखना है। कई लोग माया को कोसते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं कि माया तो दासी है। संतों का कहना है कि ये माया कई काम संवारती है,
तो उस समय जब तोला गया, बाबा जी ने कहा कि ये जो पैसा आज निरंकारी महात्माओं ने भेंट किया है, मैं और मेरा परिवार इसका एक भी पैसा अपने खर्च के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा। तो सत्संगत वो महात्मा की वो शब्द कई बार कानों में गूंजते रहते, किस तरह से संतों महात्माओं की माया को परोपकार में लगाना उनका कर्म रहा। संतों की सेवा रात को दिन को कभी परवाह नहीं करी। और जो महापुरुषों के श्री मुख से सुना, जहां जहां भी उनको जो जो मौका मिला, जो जो अवसर मिला, जब निरंकारी मिशन में वो गुरु की सेवा नहीं कर रहे थे, गुरु की सेवा के फल नहीं थे, एक साधारण गुरसिक और एक सदगुरु के पुत्र के रूप में थे, किसी महात्मा को भी कभी निराश नहीं होने दिया, किसी संत को निराश नहीं होने दिया, किसी आम व्यक्ति को भी निराश नहीं होने दिया। मार्केट के अंदर भी कश्मीरी गेट पे दुकान का उनका स्पेयर पार्ट का काम, जलंधर में स्पेयर पार्ट का काम, किसी को निराश नहीं होने दिया, किसी को कभी तंग नहीं होने दिया। एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा। छोटी उम्र की बातें भी जब हम सुनते हैं, महात्माओं से सुनी, बुजुर्गों से जब उनके पास हम बैठते थे तो वो सुनाते थे कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज किस तरह से कभी अपने पिता को पिता नहीं, सच्चे पातशाह सतगुरु शहंशाह जी ही साहिब ऐसे संबोधित करते थे। कभी वो गुमान नहीं रहा कि मैं एक सतगुरु का पुत्र हूं। यही भाव रहता कि जैसे ये औरों के गुरु हैं, मेरे भी सतगुरु हैं, जैसे इनके प्रति औरों के मन में श्रद्धा है, मेरे मन में भी श्रद्धा है, जैसे ये और आस्था रखते हैं सदगुरु के प्रति, मेरी आस्था भी ऐसी होनी जरूरी है। तो वही आस्था को मजबूत रखा। वो एक पहलू पुत्र वाला कभी उजागर नहीं किया, केवल एक गुरसिक्खी वाला मार्ग, एक गुरसिक्खी के मार्ग पर चलते रहे। और गुरसिक्खे के मार्ग पर चलते चलते इतनी दूर चले गए कि गुरु को भा गए, पसंद आ गए, सदगुरु को भा गए, और सदगुरु ने अपनी स्टेज दे दी, गुरु बना दिया, प्रगट कर दिया गुरु। और जब प्रगट हुए तो उस समय भी अपने आप को ऐसा ही एक एक भगत के सामने पेश किया जैसे अपने आप को छोटा समझना। तो शास्त्रगत वो महात्मा की देन, वो संत की देन, और उन्होंने जो निरंकारी मिशन को देन दी, पूरे विश्व में गाड़ी के द्वारा प्रचार किया, कार द्वारा जगह जगह जा जा करके, दूसरे देशों में भी, यहाँ भारतवर्ष में भी। ऐसी वो महात्मा, ऐसे वो संत, एक निराली अद्भुत अलौकिक सी छवि, एक वो मानवता, इंसानियत के प्रति हृदय में दर्द, और वो देन दी निरंकारी मिशन को। सादा शादियां करो, फिजूल खर्ची से बचो, दहेज मत मांगो, दहेज प्रथा का पूरी तरह से संकल्प लो, नशों से दूर रहो, ये झूठे नशे हैं, दुनिया के एक पल में फना हो जाते हैं। संत हमेशा हरि नाम के प्याले पीते हैं, पिलाया करते हैं। तो शास्त्रगत उस महात्मा ने नशाबंदी की, दहेज प्रथा के ऊपर रोक लगाई निरंकारी मिशन में, सादा शादियों के ऊपर जोर दिया, और खुद भी अपनी बच्चियों की शादियां निरंकारी शादी करी। तो शास्त्रगत वो सब चीजें जो महात्माओं के मुख से सुना, तो एक एक चीज जब जहन में आती है, कितना वो तप त्याग की भट्टी में जले और कितना अपने आप को कुर्बानी देने के लिए समर्पित हो गए। जब निरंकारी महात्माओं के ऊपर अनाचार अत्याचार हो रहा था पंजाब के अंदर, और भारत के और भी कई शहरों में निरंकारियों के ऊपर कहीं बम ब्लास्ट हुए, गोलियां चली, तो सत्संगत संत महात्मा इकट्ठे होकर के बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास आए और कहने लगे, बाबा जी ये कब तक चलेगा? तो बाबा गुरबचन सिंह महाराज कहते हैं, किसी संत को कुर्बानी देनी पड़ेगी।
कौन जानता था कि ये संत ही कुर्बानी देने को तैयार बैठे हैं। सत्संगत हृदय द्रवित होता है, हृदय रोता है। और वो अक्षर ही, वो बातें, उस समय वो गीत गाए गए कि अगर संत दुखी होता है तो रोता है सतगुरु, और संत अगर खुश होता है तो खुश होता है सतगुरु। तो सत्संगत यहां तक कहा कि सतगुरु के गुरसिखों किसी का दिल मत दुखाओ, सतगुरु का दिल दुखता है। सत्संगत एक एक भगत का ध्यान रखते थे। कहीं किसी शहर में भी जाना होता और अगर 2 साल 3 साल के बाद गए तो कहते वो फला महात्मा संगत में नहीं आ रहा है, कहां है, क्यों नहीं आया। सत्संगत पूछते थे, एक एक भगत का ध्यान रखते, एक एक गुरसिख का ध्यान रखते। और जहां गुरसिख का ध्यान रखते, परिवार के प्रति भी पूर्ण कर्तव्य परायणता से जिम्मेदारियों का निर्वहन करते। तो सत्संगत ऐसे महात्मा, निरंकारी राजमाता उनकी अर्धांगिनी, सहयोगिनी, दिन रात कदम से कदम मिलाया, कदम से कदम मिलाया। नई नई शादी हो गए, पाकिस्तान के अंदर शादी हुई। अब तो पाकिस्तान में था तो भारत ही, बंटवारा हो गया, नई शादी, बंटवारा हो गया, भारत आना पड़ा, पाकिस्तान बन गया। सत्संगत उस समय जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को जिम्मेदारी दी गई वहां कैंप में कि आपने सारी जिम्मेदारी ये लंगर की निभानी है, तो शासक निरंकारी राजमाता जी ने कदम से कदम मिलाया। वहां बहनों को इकट्ठा करके रोटियां बेली गई, रोटियां बनाई गई। भाया कुलवंत सिंह जी, भाया गोविंद सिंह जी को कहा कि आप लकड़ी लाओ जंगल से। स्वयं बाबा जी ने लंगर का सारा कार्य अपने आप परोसा, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने। तो सत्संगत उस महात्मा का जो सफर रहा, आगाज भी और अंदाज भी निराला था, और अंजाम सभी को पता है कि कुर्बानी दे के चले गए हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, इस पूरे विश्व के सुकून के लिए, चैन के लिए। तो ऐसे महात्माओं की अगर हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से एक ही बात जहन में आती है कि हम उनके प्रति अगर समर्पित हैं तो उनकी बात को मान लें। और उनकी बात क्या है? उनकी बात है मानवता को हृदय में धारण करें, मानवीय गुणों को अपने हृदय में स्थापित करें, मानवीय मूल्यों की स्थापना करें, पर हित के बारे में सोचें, किसी को पीड़ा ना दें, किसी को दुख ना दें, किसी को सताए ना। और हमेशा यही भाव रहे कि जो उन्होंने कहा वो हम सहर्ष स्वीकार कर लें। और उन्होंने क्या कहा कि गुरु वचन एक ज्ञान है, और ये ज्ञान हृदय में धारण करें, ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, इस निराकार शक्ति को अपने हृदय में बसाएं। ये निराकार परमात्मा ईश्वर जगत पिता है, ये जगदीश्वर है, स्वयंभू है, नारायण है। जब हम इसको अंग संग देखते हैं तो ये हमारे अंग संग रहता है। और यही गुरु वचन है, यही गुरु वचन है, यही गुरु वचन है। गुरु वचन ज्ञान होता है, गुरु वचन ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है गुरु वचन। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को संभाल के रखना है। ये निरंकारी मिशन रातों रात कहीं हाईलाइट नहीं हुआ, इसके लिए बहुत कुर्बानियां हुई, बहुत तप त्याग किया गया। इतनी कुर्बानियां कि सत्संगत बताएं तो बड़ा समय लगता है। 143 निरंकारी महात्मा शहीद हुए जो निरंकारी रिकॉर्ड में है, और भी कई ऐसे रहे जो रिकॉर्ड से बाहर हैं। हजारों महात्मा अपाहिज हुए, अपंग हुए,
हजारों निरंकारी महात्मा, हजारों महात्माओं को घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा आतंकवादियों के डर से, क्योंकि उस समय ऐसी जहरीली हवा चली हुई थी निरंकारी मिशन के प्रति, और उस जहरीली हवा को हवा देने वाले भी वो कुछ अपने ही लोग रहे, जिन्होंने ऐसे कमेंट किए जो दूसरों को दुख देने वाले थे। आज सदगुरु ये चाहते हैं कि हम ऐसे कमेंट भी ना करें, सबके प्रति प्रेम हो और हम प्रेम बन जाएं। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज कह रहे, अगर उस समय उनकी बात नहीं मानी, उसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का 36 वर्ष का सफर, उनकी भी बात नहीं मानी, 2 साल 2 महीने का सदगुरु माता सविंदर जी महाराज का सफर, उनकी भी नहीं मानी, तो आओ आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की बात मान लें। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे हैं कि आप प्रेम बन जाओ, प्यार बन जाओ। ये प्यार ही है जो जीवन को सुंदर से सुंदरतम बना सकता है। ये प्यार ही है जो जिंदगी में ठहराव ला सकता है। ये प्यार ही है जो सुकून और चैन दे सकता है। ये प्यार ही है जो रूहानियत के सफर को अच्छा बना सकता है, सरल बना सकता है, सहज बना सकता है। और ये प्यार ही है जो भक्ति का स्रोत है, भक्ति का मूल है। भक्ति जिससे उत्पन्न होती है, बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति होवे, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछताता है। पूरे गुरु की शरण में आके ईश्वर की पहचान करें। अवतार गुरु की दया दृष्टि मानव का कल्याण करे। सत्संगत एक बात और कह करके दास क्षमा चाहता है। एक बार सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज 2 सेवादारों के पीछे खड़े, सेवादारों में झगड़ा हो गया और झगड़े में क्या एक सेवादार माफी मांग रहा है। सेवा दल का महात्मा कह रहा है, महापुरुषों मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं अनजान था, मुझे पता नहीं था, मेरे से भूल हो गई। तो शास्त्रगत बाबा जी कहते हैं, भाई उससे क्या मांग रहा है? कहते हुजूर माफी मांग रहा हूँ। कहते उसके पास है ही नहीं जो वो दे देगा, मेरे पास है, जाओ मैंने माफ किया। तो शास्त्रगत रहमत करो। सतगुरु दयालु होता है, कृपालु होता है, बख्शिंद होता है। आज भी अगर हम, वो कहते सुबह का भूला भी अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। अगर आज भी हम गुरु की बात मान करके सदगुरु की आशय अनुसार जीवन जिए, तो जहां हमारा जीवन आनंद में होगा, जहां हमारा जीवन खुशियों से सरोबार होगा, जहां हमारे जीवन में खुशियां होंगी, वहां हम औरों के लिए भी सुख का, खुशी का कारण बनेंगे। तो दास अरदास करें, हे सच्चे पातशाह, आपने मेरी जिंदगी में हर प्रकार से रहमतें की है, बख्शिशें की है, आनंद दिया है, खुशियां दी हैं, खेड़े दिए हैं। जैसे मेरे जीवन को सुखी किया है, औरों के जीवन को भी सुखी कर दो। जैसे मेरे जीवन में आनंद भरा है, औरों के जीवन में भी आनंद भर दो। जैसे मेरे जीवन को चैन सुकून प्रदान किया है, औरों के जीवन को भी चैन सुकून प्रदान कर दो। और आप अपनी कृपाओं के पात्र बना के रखो, दया के पात्र बना के रखो। अभी संसार में बहुत अंधेरा है, अभी संसार अंधकार से बहुत भरा हुआ है। हे दातार आप दया करो, इस सारे जहां में ये प्यार फैल जाए, ये रोशनी फैल जाए, ये आपकी खुशबू फैल जाए। ऐसी आपके चरणों में अरदास है। प्यार से कहिए, दान